अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इसी हफ्ते के स्टार्ट में हमने एक प्रोग्राम किया था जी, आपने देखा भी होगा यकीनन। प्लास्टिक बैग्स पे जो बैन लगने जा रहा था, जो पाबंदी लगने जा रही थी जी, उस पाबंदी के हवाले से हमने आपको आगाही दी थी जी, और लोगों को भी आगाही दी थी जो वो यूज़ कर रहे हैं जी। 5 जून की डेडलाइन थी, आज 7 जून है जी, और 7 जून का मतलब ये कि 2 दिन हो चुके हैं प्लास्टिक बैग्स के ऊपर पाबंदी लगे हुए। और हुकूमत ने इस दफ़ा बड़ी सख्त किस्म की कैंपेन भी की थी। ज़िला इंतज़ामिया ने भी, यानी कि DC ने भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन की थी कि प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक छोटी सी टेक्निकल चीज़ है, वो मैं आपको आज बताता चलूँ जी। 75 माइक्रोन यानी 75 माइक्रोन्स का जो बैग है वो इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 75 माइक्रोन्स क्या होते हैं यार, बंदे को नहीं पता होता, ये भी आपको बता देते हैं जी। जो प्लास्टिक बैग होता है उसकी जो मोटाई होती है जी, उसकी जो थिकनेस होती है वो 75 माइक्रोन्स होती है। यूजुअली वो पॉलीथीन बैग्स जो आप घर में यूज़ करते हैं, जो एयर टाइट होते हैं, एयर टाइट पॉलीथीन बैग्स, वो 75 माइक्रोन्स के होते हैं। और उसके अलावा जो दूसरे आम शॉपर जिसे आप कहते हैं, शॉपिंग बैग्स जो इस्तेमाल करते हैं, वो 50 माइक्रोन, 30 माइक्रोन, 20 माइक्रोन या डिफरेंट माइक्रोन्स के होते हैं जी। तो वो जो थिक वाला शॉपिंग बैग है वो तो अलाउड है, वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उस पर पाबंदी नहीं है। लेकिन 75 माइक्रोन से कम माइक्रोन्स के जितने भी बैग्स हैं उन पर पाबंदी लग चुकी है। अब सबसे पहले हम जिस बाज़ार में मौजूद हैं जी, ये बाज़ार होलसेल दुकानें हैं इन्हीं बैग्स की। तो जानते हैं, देखते हैं जी इनके पास कौन कौन से बैग्स मौजूद हैं और कौन कौन से नहीं मौजूद। अभी जी एक दुकान पे मौजूद हैं और ये उनकी शॉपरों की या प्लास्टिक शॉप है जी। ये प्लास्टिक का सामान यहाँ पे सारा मौजूद है। ये मेरे साथ जो आप एक बैग लटकता देख रहे हैं जी, ये है वो बैग। ये वो बैग है नॉन वूवन बैग, कपड़े का बैग, फैब्रिक बैग, जो लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि ये अलाउड है। अब इसका मसला क्या है जी, लास्ट टाइम हमने आपको मसला भी बताया था। इसका मसला ये है कि इसके अंदर कोई भी जो है ऑयली चीज़ नहीं डाली जा सकती है। जैसे अचार नहीं इसमें डाला जा सकता है, इसके अंदर चीनी नहीं डाली जा सकती है। ज़ाहिर है ये और फैब्रिक का बना हुआ, एक फ्रिक्शन इसमें अलग होती है, अलग किस्म की। फिर इसके अंदर मुरब्बा नहीं डाला जा सकता है जी, इसके अंदर मिठाई नहीं डाली जा सकती, उसके लिए खाकी का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह का कुछ किया जा सकता है। इस तरह काफ़ी चीज़ें इसमें नहीं डाली जा सकती हैं, ये एक अलग बात होगी। दूध दही तो इसमें बिल्कुल ही नहीं डाला जा सकता, ज़ाहिर है लिक्विड ही चीज़ कोई भी नहीं डाली जा सकती। इस वजह से ये चल तो रहा है, कारामद तो है, लेकिन कुछ डिफरेंट किस्म की जो है ना कैटेगरीज में ही चलेगा, हर किस्म में नहीं चलेगा। उसके बाद बात आ जाती है जी 75 माइक्रोन की, जो हुकूमत ने कहा है कि अलाउड है, जिस पे पाबंदी नहीं है। वो 75 माइक्रोन क्या है जी, वो 75 माइक्रोन ये है, ये थिक शॉपर है जी, मोटा शॉपर है, थिक शॉपर है, ये 75 माइक्रोन है। इसका हुकूमत ने कहा है जी कि इस पर पाबंदी नहीं है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है, वो दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे हम वजह भी जान लेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो आम शॉपर है जो पहले मिलता था, हर जगह पे मिलता था, अभी इन दुकान वालों ने भी वो बंद कर दिया, और बाकी भी जितनी दुकानें हैं किसी के पास वो शॉपर पुराना नहीं पड़ा हुआ। 75 माइक्रोन सब ने रखा हुआ है। ये शॉपर तो कहीं और से ढूंढ के लाया हूँ मैं, कहाँ से ढूंढ के लाया हूँ ये भी आज के प्रोग्राम में आपको बताऊँगा जी वैसे तो। और ये कहीं और से ढूंढ के लाए हैं, ये बारीक शॉपर, पुराना शॉपर जो ये 15 से 20 माइक्रोन का है सिर्फ। तो वजह उसकी ये है कि बारीकी की वजह से ये गलता नहीं है, जल्दी पानी में डिस्पोज नहीं होता है, और 75 माइक्रोन हो जाता है, लिहाजा उस पर पाबंदी नहीं है, और इस पर हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाईजान, ठीक है, खैरियत से? शगर ठीक ठाक। अच्छा, ये आपकी दुकान है जी? हाँ जी। मुझे ये बताएं, ये 75 माइक्रोन और ये 15-20 जितने भी माइक्रोन दूसरे हैं, कितने माइक्रोन होता है बारीक वाला? ये जो ब्रिक वाला है ना, ये कम से कम 8 गेज होते हैं, और ये जो हुकूमत ने अभी नया पास किया ना, ये 15 गेज होता है। वो उसकी वजह ये है कि जो मोटे वाला शॉपर है ना, ये मिट्टी में घुल जाता है, और जो ब्रिक वाला शॉपर है वो डिस्पोज नहीं होता, जबकि जो मोटे वाला ये डिस्पोज हो जाता है। और इसकी जगह हुकूमत ने एक और बैग निकाला है, नॉन वूवन बैग। ठीक है, यही वाला नॉन वूवन? हाँ जी, ये नॉन वूवन बैग। अच्छा, मुझे कीमतों का फ़र्क बताइएगा, इसमें क्या है? ये कितने रुपए किलो है? जो आपने 8 गेज बताया है वो कितने रुपए किलो? 15 गेज कितने रुपए किलो है? इसमें ना क्वालिटी होती है, एक होता है मिक्स मटेरियल, और एक होता है रिसाइकल, और एक होता है प्योर मटेरियल। जो रिसाइकल मटेरियल होता है ना, वो कम से कम 450 रुपये केजी है। 400 रुपये केजी परचेजिंग रेट है, और 450 रुपये सेल कर देते हैं। बारीक वाला नहीं, मोटे वाला। इसमें ना क्वालिटी होती है, एक प्योर होता है, एक रिसाइकल होता है। जो मोटे वाला है ना,
प्योर का, वो कम से कम 550 रुपये kg सेल होता है, 520 से लेके 550, 500 रुपये परचेजिंग रेट आता है इसका मोटे वाले का। और ब्रिक वाले पे जो है ना उसका भी सेम रेट है, परचेजिंग रेट, बस मिक्सिंग का फ़र्क होता है प्योर और मिक्सिंग का बस। मतलब कि जो पुराना ये बारीक शॉपर जो है जिन कीमतों पे वो मिलता था, मोटा शॉपर भी उन्हीं कीमतों में जी सेम उन्हीं कीमतों पे है, लेकिन दुकानदार हजरात जो है ना आजकल ज़्यादा नॉन वन बैग लेके जा रहे हैं। उसका उनको ये फ़ायदा होता है कि वो मिसाल के तौर पे 6 रुपये का अगर हमसे पड़ता है तो 10 रुपये में आगे वो गाहक को सेल कर रहे हैं। और जबकि जो दूसरा शॉपर है इसके पैसे नहीं लेते गाहक से, नहीं लेते हैं। अब ये जो नॉन वोन बैग है ये जो हमारे पास मौजूद है, ये कितने रुपए का एक आप देते हैं? ये अगर गाहक को पा रहा है कोई तकरीबन 4-5 रुपये का, वो आगे 10 रुपये का सेल कर रहे हैं। आप मतलब हम यहाँ पे कस्टमर को कितने का देते हैं? हम 650 रुपये kg के हिसाब से दे रहे हैं और वो आगे पर पीस के हिसाब से सेल करते जी में तकरीबन कितने शॉपर चढ़ जाते हैं? हैं। कम से कम 100-120 आ जाता है। 120 आ जाता है। और बड़ा जो है जो इससे बड़ा साइज़ है वो 100 आ जाता है, उससे बड़ा तकरीबन 60 आ जाता है। और कीमत सबकी सेम है? कीमत सबकी सेम है। ठीक है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग देते हैं। जो छोटा है वो मेरे ख्याल से 10 का देते हैं, बड़ा 20 का देते हैं। 4-4 रुपये वो शॉपरों से भी कमा रहे हैं। हाँ जी, वो बल्कि दुकानदारों को हमसे ज़्यादा बेनिफिट है इसमें। हाँ बिल्कुल, जाहिर है कुछ हम लेना देना है नहीं, और अपने सामान के साथ साथ शॉपर से भी कमा रहे हैं, डबल कमाई। बिल्कुल ऐसे है वो, तो बल्कि इसमें भी ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। ऐसे ही ये कर रहे हैं। ये जी लास्ट टाइम जब हमने प्रोग्राम किया था, हमने इस चीज़ के खिलाफ एक प्रोग्राम किया था। ये एक एंटी कैंपेन नॉन वोवन बैग की हमने इस वजह से की थी क्योंकि ये अक्सर बेकरीज या अक्सर ब्रांड्स जो हैं वो ये 50 अपना 20-20, 30-30 रुपये का शॉपर 10-10 रुपये का जो सेल कर रहे हैं, वो पीछे से इनको 4-5 रुपये का पड़ा होता है जी। उसके बाद उससे भी ज़्यादा सोने पे सुहागा ये है कि पेपर बैग्स अक्सर लोगों ने बनवाना शुरू किए हैं जो कि 70-70 रुपये का दे रहे हैं। अक्सर स्टोर हैं जी, ये ब्रांड्स वगैरह हैं, वो ना 70 रुपये का दूसरा देते हैं। खाकी का उन्होंने पेपर बैग बनवाया होता है बड़ा, 70 रुपये का वो देते हैं। वो भी आप लोगों से मिलता है या बनता है? नहीं, वो वाला अभी बैग नहीं मंगवाया। वो मार्केट में डिमांड उसकी कम है, वो उसकी वजह ये है उसका रेट ज़्यादा है। अच्छा, वो आपको कितने का पड़ता है वैसे? वो कम से कम भी जो छोटा साइज़ है ना, वो कोई जो बगैर डोरी के है वो 12-13 रुपये का पड़ता है। अच्छा, और बड़ा साइज़? बड़ा साइज़ कोई पड़ता है 50-60 रुपये का। अच्छा, फिर मतलब वो 70 का देते हैं, 10 रुपये सिर्फ अपना रख रहे हैं, ज़्यादा नहीं रख रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और कैसी ये हैरानी वाली बात है, और कैसी अब मैं क्या इसके लिए मज़ीद सख्त अल्फाज क्या इस्तेमाल करूँ, कैसी ये अजीब सा आलम है जी कि आप 50,000 की एक दुकान से चीज़ ले रहे हैं, वो ज़ीरो है जी, वो मिट्टी है, लेकिन 70 रुपये का शॉपर आप साथ ज़रूर लें। वो 50,000 का उनको इतना फ़ायदा नहीं है जितना 70 रुपये के शॉपर का है। ये साइकी बना दी गई है हमारे अवाम की, और हमारे अवाम भी बेचारे मजबूर हैं जी, वो मजबूर होकर ज़ाहिर लेते ही लेते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरी बात जो बड़ी मज़ेदार है, ये हमारे भाई ने हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया जी, वो बड़ी मज़ेदार बात है। वो ये है कि अगर ये 15-20 जो है माइक्रोन का शॉपर या 8 गेज का इसे चलें कह लें, 8 गेज का शॉपर भी उतने का ही पड़ता है जितने का ये नया जो हुकूमत की जानिब से जारी करदा मेजरमेंट्स हैं जी, जो उसके पैरामीटर्स हैं, उनका जो शॉपर है 75 माइक्रोन का, जो कि 15 गेज का है, हमारे भाई ने बताया जी, वो भी उतने का पड़ता है। तो ये जितने भी सब्ज़ी वाले हैं, फलों वाले हैं, दूध वाले हैं, दही वाले हैं, गोश्त वाले हैं, या जितने भी दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, ये जो यूज़ करते हैं प्लास्टिक बैग्स, वो 75 माइक्रोन यूज़ कर रहे हैं या नहीं, ये जानते हैं आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं जी, ये शहरी हैं और ये शॉपर लेने आए हैं। इनसे भी जान लेते हैं जी कि क्या फ़र्क इनको देखने को मिला है 75 माइक्रोन में और पुराने शॉपर्स में जो कि बारीक शॉपर थे, क्या फ़र्क है और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या फ़र्क है शॉपर में, नए में, पुराने में? पाबंदी है जो लगी हुई है, क्या कैसे देखते हैं आप इसे? सर जी, बात करने का मकसद ये है कि जो ब्रिक शॉपर है ना, वो ज़रा, मेरी आवाज़ आपको आ रही है, ऊंची है? हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रिक शॉपर गवर्नमेंट ने बंद किया है। ये इसका सबसे ये तो है जो यानी कि सब्जियों के लिए, दूध दही के लिए लेके लोग इस्तेमाल ज़्यादा ये ब्रिक इस्तेमाल करते हैं। और जो ये भारी गेज के हैं, एक तो ये महंगा पड़ता है और दूसरा ये है कि वो ये तादाद में कम मिलते हैं। ठीक है, महंगा पड़ता है से मुराद ये है जी कि उतने का ही वो किलो है, उतने का ही वो किलो है। ज़ाहिर है वो बारीक है तो उसका वज़न कम है, वो किलो में ज़्यादा शॉपर आ जाते हैं जी बारीक वाले, और ये मोटा है जी तो ये किलो में कम शॉपर आते हैं। तो इस वजह से इनडायरेक्टली महंगा तो ज़रूर पड़ता है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं जी इसको, ये 75 माइक्रोन जो शॉपर आ रहा है और पहले वाले सारे बंद किए जा रहे हैं? इन्वायरमेंटल इशू है बहुत बड़ा जी, इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारी हुकूमत ने पहले भी 3-4 दफ़ा ये स्टेप उठाया है, लेकिन नाकाम हो जाता है। इस दफ़ा दोबारा ज़रा तगड़े किस्म के आगे स्टेप उठा रहे हैं, लेकिन पता नहीं अभी भी कामयाब होता है या नहीं होता। कैसे देखते हैं इसे? देखें, कानून होते हैं इम्प्लीमेंट होने के लिए, लेकिन उसके तकाजे पूरे होने चाहिए
ताकतवर के लिए भी वो कानून होना चाहिए, आम आवाम के लिए भी वो कानून होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर इकॉनमी की क्या सूरत हाल है, वसाइल हमारे मुल्क के अंदर हुकूमत आपको मुहैया कर रही है या नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, जो अवाम के वसाइल पैदा किए, ये प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट का सेक्टर नहीं है। प्लास्टिक इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, आपकी उसके ऊपर रिसर्च नहीं है कि भाईजान ये कितना रेवेन्यू जनरेट करती है प्लास्टिक। ठीक है, इकॉनमी के अंदर बहुत बड़ा किरदार है, इम्प्लीमेंट करें। अब देखें यहाँ के ऊपर मार्जिन जो है ना बहुत कम है। 15 माइक्रोन के अंदर ये था कि 1 रुपये का बैग पड़ रहा है, यहाँ पे मार्जिन अब 10 रुपये बंदा रखता है, 15 रुपये का बैग किस तरह लगा के दे किसी को। ठीक है, एक पॉइंट मेरा ये है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ये सारे मामले करने का करे, बल्कि माहौल के लिए अगर बेहतर है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरे मुल्क के अंदर फैलाई जाए किस तरीके से। अच्छा सर, मैं आपकी छोटी सी एक करेक्शन करता चलूँ, ये जो इस दफ़ा स्टेप उठाया गया जी, ये सीएम पंजाब की तरफ से उठाया गया, ये स्पेसिफिक मिनिस्ट्री ने नहीं उठाया, और अभी जो उठाया गया वो सिर्फ क्लीन लाहौर का उठाया गया। आपके पता नहीं इल्म है या नहीं, इस्लामाबाद को बड़े अरसे से प्लास्टिक फ्री किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, काफ़ी हद तक हो भी चुका है। लाहौर 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, आबादी भी एक तो ज़्यादा है, फिर ऊपर नीचे हर किस्म का तबका मौजूद है, अनपढ़ पढ़ा लिखा हर किस्म का तबका मौजूद है। यहाँ पे ज़रा ना लॉ एंड ऑर्डर मुश्किल है मेंटेन करना। और दूसरा ये कि स्टेप ये उठाया भी सीएम ने, मरियम नवाज़ ने है जी। तो हाँ, आगे आप जो बात कर रहे थे सर। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन में आपको बताता हूँ कि क्लीन लाहौर को हमने एनुअली टैक्स पे किया है। ठीक है, 1200 रुपये एनुअली प्लास्टिक वेस्ट के चार्जेस हमसे लेके गए आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉ। ओके, हाँ जी, रिसेंटली ये 4 डेज, हाँ जी, हैंड टू हैंड लेकर गए, अकाउंट में भी लगवाए हैं 4 दिन पहले। आप कहते हैं हम आपको इसकी रसीदें मुहैया कर देते हैं, वो इतनी बड़ी बात। मुझे मेरे इल्म में ये बात नहीं है, मेरे लिए नई बात है, मुझे ना रसीद दिखाएं ताकि मैं देख सकूँ एक क्या चीज़। रसीद बढ़िया दुकान पे कोई रसीद है, वो क्लीन लाहौर की रसीद पड़ी है, वो जो वेस्ट वर्क के चार्जेस लेकर गए हैं, दिखाओ। हाँ, अच्छा, देखिए आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन अब ये सारे होलसेल वाले मार्केट हैं, इसमें रोज़गार बहुत से लोगों का जो है ना वो बचता है। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि भाईजान हम आपको वसाइल मुहैया नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम वसाइल मुहैया नहीं कर सकते तो कम से कम जो लोगों के ज़राए आमदन है, क्या कह रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। हमारी ये देखें जी, ये डेट इसके ऊपर जी मेंशन की हुई है, LWMC 29/5/24। ठीक है जी। इतलानामा पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2022 दफ़ा 172, कानूनी गिरफ्त और जुर्माने से बचने के लिए वेस्ट डिस्पोजल चार्जेस अदा करें। उन्वान इतलानामा बराए अदायगी वेस्ट डिस्पोजल चार्जेस। अच्छा, ये वेस्ट डिस्पोजल चार्जेस हैं, इसको मैं दोबारा आज रिकन्फर्म भी करूँगा सारा मेरे भाई आपके लिए। मेरी इन्फॉर्मेशन में ये नया इजाफा है, मैं आज इसको सारा रिकन्फर्म करूँगा दोबारा कि क्या चार्जेस हैं, कितने बनते हैं कितने नहीं जाते हैं। हालांकि हर चीज़ के ऊपर हर बंदे के ऊपर जो है ये टैक्स है। ठीक है बेसिक ये प्लास्टिक वेस्ट के अंदर ही आता है। ठीक है, हर दुकान ने 1200 देना है, बड़ी छोटी हर दुकान इशू है। हाँ जी, हर दुकान ने जी, हर दुकान ने देना है। ठीक है, उस शापर के मुतल्लिक ही है ना, तो ये सब कुछ हम पे कर रहे हैं। शापर बनता है एक साफ़ सुथरा अच्छी फैक्ट्री में है, साफ़ सुथरा दाना आता है, साफ़ सुथरी फैक्ट्री में बनता है, साफ़ सुथरा इधर आता है, हम साफ़ सुथरा रख के बेचते हैं। आगे तो इनके अदारों को चाहिए ना कि सफाई, आगे बड़ा गंद फैलाता है वो आगे नहीं। हाँ जी, अच्छा, बात इस तरह इम्प्लीमेंट करें, लेकिन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री बहुत सी चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर माहौल दुरुस्त होने वाला है। बल्कि पंजाब के अगर ये उठाया गया इकदाम तो हाउसिंग स्कीम्स हैं, सारी पोल्यूशन नहर आप जाके देखें, गटर का पानी उसके अंदर डाल रहे हैं, माहौल उससे बल्कि ज़्यादा ख़राब हो रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो सारे उस सब पे भी बात करेंगे और वो सब भी बेहतर होगा इंशाल्लाह। पहला कदम हम उठा देते हैं, हम उनके शाना पेशाना, लेकिन हमारी से भी ये गुजारिश है कि जो है ना इम्प्लीमेंटेशन गरीब के लिए भी वैसी होनी चाहिए कानून, अमीर के लिए भी हो। बिल्कुल, हमें कोई इतराज़ नहीं है उस पर, बिल्कुल, लेकिन वसाइल मुहैया किए जाएँ अवाम को, ना कि उनसे वसाइल खींचे जाएँ। अगर वसाइल नहीं दे सकते तो बराए करम मेरी गुजारिश है कि उनसे वसाइल लिए भी ना जाएँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप बात करना चाह रहे थे, शॉपर के हवाले से बात हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ जी। हुकूमत ने 75 माइक्रोन तक जो यानी कि मोटा शॉपर है, कहा है कि वो इस्तेमाल हो, उससे बारीक जो शॉपर जो पहले होते थे वो इस्तेमाल ना हो। उसकी वजह जो मेरी एक नाकुस सी मालूमात मेरे पास है जी, वो ये है कि उसकी वजह ये है जो बारीक शॉपर है वो डिकम्पोज नहीं होता है, वो घुलता नहीं है पानी में, जबकि ये जो मोटा शॉपर है डिकम्पोज हो जाता है जल्दी पानी में। बारीक शॉपर 500 साल भी पानी में पड़ा रहे तो वो वैसा का वैसा ही रहता है। ये 16 साल से ये मसला चल रहा है। बिल्कुल ऐसी है, जिस टाइम हुकूमत ने 3-4 दफ़ा पहले किया, आप ठीक कह रहे हैं।
ये जो पैसे ले लेते हैं 20 करोड़ 30 करोड़, आज इस दफ़ा हमने सुना है कि 75 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, जो इसके बैठे हैं जो ऊपर, वो पैसे पहले भी इन्होंने पैसे दिए हैं हमारे शॉपरों वाली की यूनियन। आपकी बात समझा नहीं सर, थोड़े से खुल के बताएं, किन से 75 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं? फैक्ट्री वालों से जो शॉपर का बिजनेस कर रहे हैं, फिर ठीक हो जाएगा। 75 करोड़ रुपए हमें दें तो आप बरी की इस्तेमाल होगा, फिर ना कैंसर होगा, ना कोई माहौल ख़राब होगा, कोई चीज़ नहीं होगी। आप इमरान खान को देख ले, कितने केस थे, नवाज शरीफ पे कितने केस। एक मिनट सर, बड़ी ज़रूरी बात मुझे करनी है यहाँ पे, बहुत ज़रूरी। वो ये है जी कि ये जो हमारे भाई बात कर रहे हैं, इनकी बात और इनकी राय दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन चूंकि इसका कोई सबूत हमारे पास मौजूद नहीं है तो इसको हतमी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। आप इनकी राय समझ के इनकी बात सुने, लेकिन इसको सबूत ना नहीं पता कि ये कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, क्या कुछ 30 लाख रुपया जुर्माना है इल्ज़ाम का। एक मिनट, सबसे पहले मुल्क का बेड़ा गर्क जो किया वो भुट्टो ने किया। वो फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे, एक यूनियन एक बड़ा बना दी, बंद कर दो जी फैक्ट्री। हमारे मुतालबा, फैक्ट्री वाले भाग गए, निकल गए। इंडस्ट्री हमारी यहाँ पे चल ही नहीं सकती। इन सियासतदानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं खुद यूके में 2 साल रह के आया हूँ, 2006 से 2008 तक। वहाँ पे साल की 365 दिन बारिश है, ना वहाँ पे फसल हो रही है, ना वहाँ पे कोई जानवर पल रहा है, कुछ भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि वो हराम नहीं खा रहे। चाहे मुझे आप अभी मतलब कि सुन ले तो मुझे गिरफ्तार भी कर लेंगे, ले जाएं। सर आप इतनी अच्छी बातों पे क्यों गिरफ्तार? नहीं, ये सियासतदान हमारे मुल्क के लिए कैंसर है। ठीक है जी, मैं एक अनपढ़ बंदू, आप पढ़े लिखे, आपको ज़्यादा बेहतर। ये शॉपर का सर वैसे क्या समझते होना चाहिए या नहीं? कैंसर की भी बात है, और फिर देखें हर सीवरेज का निज़ाम क्लॉग होता है शॉपर की वजह से। जितनी भी सियासतदान है उसने अपना हिस्सा डाला है मुल्क के बेड़ा गर्क करने के। लोग कहते हैं ना कि ये पाकिस्तान सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया नहीं, ये हीरा है, हीरा। हीरे से भी कोई कीमती चीज़ है ना, ये उससे भी कीमती। आपके पास कितने मौसम है आपकी, देखो सिर्फ पंजाब आपकी आधी दुनिया को चला ले अगर हमारी सियासतदान और गवर्नमेंट ठीक हो जाए। हमारे यहाँ कानून कोई नहीं, अवाम खुद ब खुद ही सीधे हो जाएंगी यार मेरे ख्याल से। अवाम ज़िया के दौर में इधर गुलबर्ग में एक वाक़या हुआ था, एक वकील के बेटे को शायद उठाया था और उन्हें ड्राइवर ने, और उसने एक बंदे को OLS पे फांसी दी गई थी, 2 बंदों को सर। मेरा ख्याल है कि कोई 20 साल तक कोई जराइम नहीं हुआ। सऊदी अरब में कोई चोरी करता है, कोई रिश्वत लेते, उसी टाइम अमल होता है। एक फ्रांस का सहाफ़ी था, उसका मैं पढ़ रहा था कि उसने कहा कि यार जब ये कानून सुना कि यार सऊदीया में जो चोरी करते हैं उसके हाथ कट जाते हैं, जो कत्ल करते हैं उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। कहते मेरी बड़ी ख्वाहिश बन रही थी कि मैं सऊदीया जाऊँ। उसने एक बार टिकट ली जद्दा। कहते जब मैं जहाज़ में बैठ गया, जब जा रहा था उधर, तो ज़हन में ये ख्याल होता है कि जद्दा एयरपोर्ट से जैसे बाहर जाऊँगे किसी का सर कलम हो रहा होगा, किसी के हाथ कट रहे होंगे, एक अजीब सा खौफनाक सा माहौल होगा। कहते हैं जब मैं नीचे उतरा हूँ जद्दा एयरपोर्ट से बाहर निकलूँ, बड़ा प्यारा माहौल, कुछ भी नहीं था। मसला ये है कि अगर मुझे आप सज़ा दे देंगे ना, दूसरा बंदा जुर्रत नहीं करेगा वो काम करने की। चले अल्लाह करे सर, हमारी कौम को वैसे के पास कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, कहते जिधर आपको तकलीफ मुझे याद करो, जिंदाबाद। अल्लाह खैर करेगा जी यार। अब देखो ना क्या अल्लाह खैर करेगा, परेशान हो करेगा ना, बंदा भी खैर करेगा, बंदा भी करेगा इंशाल्लाह। अभी जी हमारे पास एक वक्फे का टाइम हुआ, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक बड़े ही प्यारे से शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का ये मुझे एक सेकंड दिखाएं जी। अच्छा, ये हमारे भाई के पास शॉपर जो मौजूद है जी, ये यकीनन अभी कहीं से दही वगैरह लेके आ रहे हैं, और ये हाँ जी इसका वही गेज कम है, और ये पता नहीं अब कितने माइक्रोन है, लेकिन जो स्टैंडर्ड सेट किया है जी हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने, ये उसके अकॉर्डिंग नहीं है। अब मैंने पहले भी आपको बताया था जी, ये दूध दही जो है ये तो इस प्लास्टिक के शॉपर के बगैर बेची जा ही नहीं सकती है, ख़रीदी जा ही नहीं सकती। अब ये तो मुमकिन मुझे नहीं आज के दौर में लगता कि भाई पहले घर जाएं, जाके बर्तन लेके आएँ, आके बर्तन में दही डलवाएं और वापस घर जाएं। अगर ऑफिस से वापस आ रहे हैं, घर वालों ने कहा आते हुए दही लेते आना, तो फिर क्या करें जी? फिर तो ज़ाहिर रास्ते से लेनी पड़ेगी और शॉपर में मिलेगी, और ये शॉपर जो है ये 75 माइक्रोन नहीं है। सर ये पकड़ें, एक सेकंड में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जी। शॉपर दिखाइएगा मुझे जी। एक शॉपर ये है जी, एक हमारे पास शॉपर हम साथ लेके आए हैं लोगों को बताने के लिए कि कौन सा अभी तक हुकूमत की तरफ से जी बैन नहीं हुआ। ये देखें, इसमें और उसमें फ़र्क है। ये सर हुकूमत कह रही है ये वाला शॉपर इस्तेमाल करें, उसकी वजह ये है कि ये जल्दी घुल जाता है पानी में, ये मिट्टी में जल्दी घुल जाता है, ज़ाया हो जाता है।
ये वाला शॉपर 500 साल भी पानी में पड़ा रहे तो ये ऐसा का ऐसा ही रहे। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं जो है ना इस पर थोड़ा सा वो रोशनी डालना चाहता हूँ। अब जो लोगों ने ये ले लिए हुए हैं वो कंटेनर्स के कंटेनर्स ले लिए हुए हैं, ठीक है। एक मैं आम जो दुकानदार वाले उनकी बात कर रहा हूँ। कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ हुकूमत की तरफ से कि ये बंद कर दिए गए हैं। नहीं, कोई ऐसा कि कोई नोटिफिकेशन नहीं आया ना, शायद मेरे इल्म में नहीं आया, मेरे इल्म में नहीं है कि ये नोटिफिकेशन कोई देते ही है कि भाई ये हम बंद करने लगे हैं। ये पिछले साल से सुनते आ रहे हैं, अक्सर ये जो है ना शॉप्स पे हो भी गए हैं, लेकिन ये है कि इनको कोई नोटिस देने चाहिए थे कि भाई ये जो है ना बंद हो रहा है और इस डेट को ये पूरा पाबंदी लग जाएगी इस पर। लेकिन अभी तक जो है ना लोगों के पास कंटेनर्स के कंटेनर्स पड़े हैं इस शॉपर के, वो क्या करेंगे? वो मैं आपको बताता हूँ, ये एक पिछले साल कैंपेन हुई थी, वो अलग थी, वो उसके बाद दोबारा हुकूमत की इसकी वजह से तवज्जो हट गई। इस दफ़ा बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंपेन हुकूमत ने दोबारा की है। पहले 5 जून तक की एक टाइम लिमिट दी गई थी कि 5 जून तक कैंपेन कर रहे हैं, शॉपर ख़त्म कर दें। 5 जून को पाबंदी लगेगी, उससे पहले पाबंदी नहीं थी। फिर 5 जून के बाद आज 7 हो गई है। तो अभी भी आपको लगता नहीं कि जो लोग अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो फिर सर हुकूमत की कैंपेन को नज़रअंदाज कर रहे हैं ना? न्यूज़ तो देखें ना, न्यूज़ कोई सुनता है नहीं सुनता, कोई सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे, हर जगह अवेयरनेस दी। नहीं, मेरे सोशल मीडिया तो सब इस्तेमाल करते हैं ना? वो करते हैं, होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना कुछ तो इनको देना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए था इसमें। और मेरे ख्याल से मैं सर 110% श्योर हूँ कि दुकानदारों को भी आके बताया गया होगा कि 5 जून तक की आपके पास टाइम लिमिट है। आपका तो ज़ाहिर शॉपर का काम नहीं है ना? नहीं है मेरा। जिनका है मेरे ख्याल से उनको बताया गया हो। चलें, वैसे ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि ये होना चाहिए। वैसे जो नुकसान वैसे जो है, क्योंकि जाहिर बात है इसमें सुना है कि इसमें 2 चीज़ें हैं जी। इससे ना सर कैंसर होता है। ठीक है, एक कैंसर होता है, दूसरा ये जितनी जगह सीवरेज का मसला है जी वहाँ क्लॉगिंग करता है। अब ये एक और हमारा भाई आ गया जी, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? शुक्र अल्लाह पाक का सर। कहाँ तो लेके आ रहे हो? सर ये यार खान भाई की ये शॉप इसी लाइन में? हाँ जी। खान भाई को जाके अगली दफ़ा जब जाएंगे आपने उनका शुक्रिया अदा करना है कि आपने हुकूमत की कैंपेन को नज़रअंदाज नहीं किया जी। थोड़ा सा कैमरा करीब लेके आएँ, इसका वजन बहुत है, मैं हाथ में नहीं उठा सकूंगा जी। थोड़ा सा कैमरा करीब लाएं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये अच्छा चलें, ये फाड़ के आपको दिखा देते हैं जी। ये मुझे तो 75 माइक्रोन ही लग रहा है, पता नहीं वो 75 है कि नहीं है भाई, पर मोटा शॉपर है। हाँ जी। ये हुकूमत ने कहा इस्तेमाल कर लें, इससे बारीक शॉपर इस्तेमाल नहीं करना। आपको पता है ये बात? वो लोकल क्वालिटी का शॉपर है। ठीक है। बात वजह आपको पता है? नहीं। उससे सर कैंसर होता है। ये जो बारीक शॉपर है ना, ये अक्सर यहाँ पे वो जो एक भाई पहले खड़े थे जिनके पास था, उससे कैंसर होता है, नंबर 1। नंबर 2, वो पानी में, मिट्टी में कहीं भी घुलता नहीं है। वो 1000 साल भी हो जाएंगे, वो शॉपर वैसा ही रहेगा। ठीक हो गया सर। ये घुल जाता है, सुनने में तो यही है। ठीक हो गया सर। अब ये ठीक है कि वो ठीक है? यही ठीक है। आप करते क्या हैं वैसे? मेरा कैटरिंग का काम है। केटरिंग का काम जी। अच्छा, ये शॉपर लोग कहते हैं थोड़ा सा महंगा पड़ता है। हाँ जी। ऐसे ठीक है कि जान की बाजी हार जाए वो। ठीक है, महंगा ठीक है। हाँ जी, ये बेहतर। आपने अगली दफ़ा इस बंदे के पास जाना है, उसका शुक्रिया अदा करना कि आप ये इस्तेमाल। ठीक हो गया, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक हो। सर क्या ये शॉपर के बारे में अभी हम जो बात कर रहे हैं आपको, अच्छा एक सेकंड मेरे भाई, 1 मिनट ये उतारना जरा। क्या हाल है आपका? ठीक है? क्या लेके थे? ये टिकट लेके जा। टिकट किस चीज़ की? रेलवे स्टेशन। चलान हुआ है? नहीं, ये रेलवे स्टेशन की टिकट है। ये देखें जी, ये एक शॉपर है। ये प्योर नहीं है। आपको तो कुछ कह ही नहीं रहा, 1 मिनट रुकें ज़रा। ये देखें जी, ये एक शॉपर है, ये 75 माइक्रोन नहीं है। और ये वही शॉपर है जी जिस पे पाबंदी लगाई गई है, और जिस वजह से पाबंदी लगाई गई है ये वजह मेरे हाथ में भी मौजूद है। रोटी है, गर्म है, प्लास्टिक के साथ मिलेगी, जो भी इनका एक रिएक्शन होता है या जो भी होता है जिसकी वजह से ये हार्मफुल हो जाएगी रोटी, हार्मफुल होने की वजह से कैंसर होने के चांसेस हैं। सर सिर्फ खाने की वजह से ना, ये रोटी या बाकी जो खाने की चीज़ें हैं गर्म, उसकी वजह से ये शॉपर बैन किया जा रहा है। तो ये अगली दफ़ा जब आपने इसके पास जाना है, या तो घर से रुमाल लेके जाना है रोटियाँ लेने, जब जाना है ये रोटी अपने खाने के लिए लेके जा रहे हैं। अगली दफ़ा जब आपने जाना है ना, ये पकड़ लें, या तो आपने इसके पास घर से रुमाल लेके जाना है या हॉट पॉट लेके जाना है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं लेके जा रहे तो उसे कहना है शॉपर मुझे जो है ना दूसरा दे, या कागज़ में लपेट दे, या फिर शॉपर दूसरा दे। ये वाला दिखाएं जी ज़रा, ये वाला शॉपर दे, इसको पकड़ के देखें शॉपर को। सही है। ये आज हम साथ लेके इसीलिए फिर रहे हैं कि आपके जैसे जितने भैया सारों को समझा सकें। सही है। ठीक है, जान से ऊपर सर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगली दफ़ा जो है ना इसका कोई बात नहीं, इससे अभी जाके ले लेना, इसको 2 थप्पड़ लगा के लेना। ये है इनको क्या कहें ऐसे नहीं कहते, जो होते हैं। नहीं ऐसे नहीं कहते, होते हैं। ऐसे नहीं कहते, गलत बात है, ऐसे नहीं कहते। नहीं, ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। अच्छा जी, अभी छोटा सा वक्फा लेते हैं जी। छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये एक बड़े प्यारे से हमारे भाई अभी हमारे साथ मौजूद हैं जी। इनकी दूध की दुकान है, दूध दही दोनों है। कुल्फ़ी शुल्फ़ी भी रखी है जी, कुल्फ़ी बस, बहुत अच्छी बात है। मज़ेदार है कुल्फ़ी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर किसी दिन खाएंगे अगली दफ़ा। मुझे ये बताएं, ये शॉपर कितने का किलो मिलता है? ये कितने का किलो मिलता है? 510 रुपये किलो है सर ये। 510 रुपये किलो है जी। और ये दूसरा शॉपर है जी, जो जिसके ऊपर वो पकड़ने के लिए मौजूद नहीं होता। और एक ये निकालना मेरे भाई ज़रा, ये एक ही है शॉपर जी। ये प्रॉपर शॉपिंग बैग है ऊपर से पकड़ने के लिए, इसके वो भी मौजूद हैं। सर ये भी इतने का ही है जी, सेम प्राइस है। कितनी देर होगी ये लिए हुए हैं? ये लास्ट एक महीना चल जाते हैं? लास्ट डेट पे लिए थे। नहीं, एक महीना नहीं चलते, 4-5 दिन चलते हैं सिर्फ। अच्छा, मतलब अभी ताज़ा लिए हैं तो आपको पता नहीं था इन पे पाबंदी लग रही है? सर क्या करें, अब कस्टमर तो घर से बर्तन नहीं लेके आएगा ना। मैं आपको बताता हूँ, ये दिखाएं जी। सर पाबंदी इन शॉपरों पे जो आपके पास मौजूद है इन पे लगी है। वो कह रहे हैं उसकी जगह ये इस्तेमाल करें। ये तो बहुत मोटा ना, ये तो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, कस्टमर के लिए भी नुकसान है हमारे। नहीं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है जी ये। और ये बिल्कुल सेम कीमत है, जितने का वो किलो है उतने का ये किलो है। बस ये मोटा होने की वजह से 10-20 शॉपर कम चढ़ेंगे। हाँ जी, यही बात है ना। वो 10-20 शॉपर आपको पता है कम चढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा क्या है? मैं बताऊँ फ़ायदा? आप बता दें। उसका फ़ायदा ये है कि सर लोगों को कैंसर नहीं होगा, इससे ना कैंसर होने के चांस। कैंसर जितनी बीमारी के लिए 10-20 शॉपरों का नुकसान सही नहीं? वो आपकी बात बिल्कुल बजा है। ठीक है ये, है ना? ठीक है ना? हाँ जी। और फिर दूसरी बात, ये कैंसर के अलावा ये वाले शॉपर जो है ना, ये पानी में गटरों में जब भी जाते हैं ना, ये घुलते नहीं है सर, ये वहीं रहते हैं, जिसकी वजह से गटर बंद होते हैं। प्लास्टिक की वजह से सारा पूरा एक कुदरती निज़ाम ज़ाया हो जाता है जी। ये घुल जाते हैं पानी के अंदर भी, मिट्टी के अंदर भी। तो ये ऐसे नहीं होने चाहिए, मिक्स हो जाते हैं। फिर ये बेस्ट है, यही ले। फिर यही ले। मुझे ये बताइए कितनी देर में ख़त्म हो जाएंगे? ये खत्म हो ये बस अभी हो जाएंगे, कल हो जाएंगे या परसों हो जाएंगे। अगली दफ़ा सर ये इसको मैं आपको बता देता हूँ, 75 माइक्रोन कहते हैं। अगर गेज आपने बताना है तो 15 गेज का शॉपर मुझे पीछे दुकानदारों ने बताया, 15 गेज 75 माइक्रोन या 15 गेज। अगली दफ़ा आपने ये लेके आना है। ओके, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका जी? मोहसिन। मोहसिन साहब, अगली दफ़ा ये लेके आएंगे जी पक्का? इंशाल्लाह आप आएंगे, आपको ये मिलेंगे इंशाल्लाह। अगली दफ़ा ये लेके आना, ये रख लें जी, अभी ये रख लें सर। बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा खाएंगे कुल्फ़ी आपके पास से इंशाल्लाह, ज़रूर खाएंगे जी अगली दफ़ा। अच्छा, ये एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी। क्या हुआ, डर क्यों? कुछ नहीं डरिया। क्या हाल है? ठीक है, हम शुक्र है, सेहत भी ठीक है? शुक्र है। अच्छा, ये दिखाएं जी ज़रा, इधर आएँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जी। ये देखें जी, एक और हमारे भाई रोटी लेके आ रहे हैं। कितने की रोटी मिली है? मैं लेके 50 रुपये देता रोटी। कितने दी मिली कि नहीं दी? 40 रुपये की रोटी, 30 रुपये की रोटी दे रहे। 30 रुपये की एक रोटी मिली? नहीं, 2 रोटी ली। दो रोटियां मिली ने। की कर दे हो? मालिक काम करना। माली दा जी। केड़ी जात हो पिछू? ये खाने वाल का। हाँ जी। अच्छा, ठीक होगा। ये जी, ये जो इन्होंने रोटी जिस शॉपर में डाल के दी है तंदूर वालों ने हमारे भाई को, नहायत शरीफ आदमी और बड़े अच्छे आदमी हैं, खानेवाल से हमारे भाई हैं जी। और इनको जिस शॉपर में रोटी डाल के दी है, यही वो शॉपर है जिसकी वजह से ये प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है। यही वो शॉपर है जो कैंसर की मेन वजह बनता है सर। इस शॉपर से फ़र्क देखो है कोई? ये शॉपर देखो तो ये देखो फ़र्क है। हुकूमत ने ना ये शापर पाबंदी ला दी है इस शापर। ठीक है सर जी। कहते ने शापर इस्तेमाल नहीं करना। जेड़ा दुकानदार ये शापर इस्तेमाल कर रहा है वो गलत कर रहे हैं। ठीक है सर जी। ठीक है। ये तुसी किन्ने वेखो जवान आदमी हो तो तुहाडी जिंदगी सानू भी अजीज है। इस रोटी की वजह तो बीमारियां पैदा हो रही हैं क्योंकि इस छापर च रोटी आ रही है, इस छापर च आ रही है। जी जी। हुण अगली बारी जो तुसी रोटी लैन जाना है या तो घरों रुमाल लै जाए या हॉटपॉट लै जाए या फिर इस छापर च क्या रोटी देनी। ठीक है सर जी, क्या देवांगे। देखो अपनी जान से। हाँ जी, जान। बच्चे हैं ने? शादी हुई? जी शादी हुई है। बच्चे हैं ने? बच्चे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। 4 बच्चे ने तो उन 4 बच्चों के सिरां ते अल्लाह तुहाडा साया सलामत रखे। अगली बारी इस छापर च रोटी नहीं लैनी। ठीक है सर। लड़ पे आयो ओदे नाल। ठीक है सर। मैं आके लड़ांगा। ठीक है सर जी। ठीक है, रोटी लेनी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से? आप क्या करते हैं जी? ये गधा गाड़ी चलाते हैं। गधा गाड़ी चलाते हैं? चल जाता है गधा आजकल के दौर में? बस हो रहा है गुजारा। तो ये शॉपर वाली जो मैं बात इनको समझा रहा था, सुनी आपने थोड़ी? हाँ सुनिए, बेहतर है ये हमारे फायदे के लिए है। कुछ समझ हाँ, आई है बात? हाँ ना, कि कौन सा शॉपर इस्तेमाल करना है कौन सा नहीं करना। हाँ जी, आई है ना समझ? आगे से। ये अब जो हमारे सामने दुकानदार मौजूद हैं भाई, हमारे अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं जी। ये भी इनके पास जो शॉपर है वो पुराने हैं और इनको पता नहीं था, इस वजह से वो पुराने शॉपर ले आए थे। वो कह रहे हैं अगली दफ़ा मैं भी मोटे शॉपर ले आऊँगा। सही है, मोटा शापर से चलेगा। तो देखें ना, कानून की पाबंदी, मतलब हम कानूनी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, कानून की बात
फॉलो करेंगे जी, मानेंगे। दूसरी बात ये कि अपनी आपकी मेरी हम सब की सेहत का ख्याल रखेंगे। तीसरी बात ये दुनिया में जो एक कुदरती निज़ाम है उसका भी ध्यान रखेंगे। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल इंशाल्लाह बहस करेंगे उनके साथ, बहस करेंगे। रोटी स्पेशली या खाने वाली कोई भी चीज़ आपने शॉपर में नहीं लेनी। ठीक हो, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तुफैल। मोहम्मद तुफैल साहब खुश रहो, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक बड़े अच्छे प्यारे से भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी, फल फरोश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का करम। क्या क्या रखा हुआ है हमने? आम, केले और आड़ू। जी सर। सर ये शॉपर तो 1 मिनट मुझे दिखाएं ज़रा, जिसमें आड़ू डाल के देंगे, इसमें डाल के देंगे। अगर मैं किलो लेता हूँ तो इसमें किलो आ जाएगा? अच्छा, ये देखें जी, ये वो शॉपर है जी। अच्छा, आपका इसमें कोई कसूर नहीं, आपने नाराज़ नहीं होना, मैं किसी और को बात बताने लगा हूँ जी। ये वो शॉपर है जी जो बैन किया गया है, जिस पे पाबंदी लगी हुई है। और ये हैं जी पंजाब हुकूमत के अहकामात, ये मेरे हाथ में लहरा रहे हैं। ये हैं जी ज़िला इंतज़ामिया के अहकामात, ये मेरे हाथ में लहरा रहे हैं। ये हैं जी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के अहकामात, ये मेरे हाथ में लहरा रहे हैं जी। अब इसकी वजह क्या है? इसमें कसूरवार ये शहरी नहीं है जी। मैं बताता हूँ कसूरवार ये शहरी कैसे नहीं है जी। जो काम मैं आज कर रहा हूँ, जो कैंपेन मैं आज कर रहा हूँ, जो एजुकेशन मैं आज डिलीवर कर रहा हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी और अपने उस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी, कि हर शहरी को जा के समझा रहा हूँ, ये काम हमारी ज़िला इंतज़ामिया ने करना था, ये काम हमारे DC ऑफिस की जानिब से किया जाना चाहिए था, ये काम EPA की जानिब से किया जाना चाहिए था, और ये काम हमारी जो गवर्नमेंट है जी, पंजाब गवर्नमेंट, इसकी तरफ से किया जाना चाहिए था। और किया गया, कैंपेन की गई है, एड्स चलाए गए हैं, लेकिन बहुत ही माइनर सी हद तक जी। अब ये बंदा, अगर इसके घर TV मौजूद नहीं है जी, अगर ये बंदा TV नहीं देखता, चैनल नहीं देखता, तो कैसे उसको जो पता चलेगा जी कि इस पे पाबंदी लग चुकी है और ये मुझे नहीं करना चाहिए काम? उसकी एक ही वजह जी कि इसके पास आया जाए, उसका तरीका कर, सॉरी, ये कि जी कि इनके पास आया जाए, आगे ने बताया जाए कि कौन सा शॉपर इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं। और ये काम ज़िला इंतज़ामिया का बनता है, ये काम DC ऑफिस का बनता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ जी। सर जी, तुहानू पता है शॉपर पर पाबंदी लगी है? नहीं पता। सच दसो, पता भी है तो सच दसो, कोई गल। पता है पर आम हर दुकान में चल रहा है, हर रेडी पे चल रहा है। वो सर मैं आपको पता है इसकी जगह उन्होंने क्या, कौन से शॉपर इस्तेमाल करने का कहा है? थैले वाले नहीं कहा जी, एक और किस्म का शॉपर है, वो क्या है? हमजा शॉपर दिखाना बेटे। ये देखें जी, ये शॉपर आप देख रहे हैं जी, इसको पकड़ें और इसमें फ़र्क देखें, क्या फ़र्क है भला? क्या भला क्या? ये वजनी, ये हल्का। अच्छा, ठीक है। अगर ये शॉपर हम इस्तेमाल करें तो सही रहेगा? सही रहेगा। इसके अंदर फल गिरेंगे तो नहीं, या ख़राब तो नहीं? शॉपर डबल नहीं करना पड़ेगा। शॉपर डबल भी नहीं करना पड़ेगा और फल ख़राब भी नहीं होंगे जी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब वो, हाँ डबल, यार ये आपने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई है वाकई। अच्छा, इनके पास जितने भी लोग आते हैं जी फल वगैरह लेने, कोई चीज़ लेने, वो कहते हैं शॉपर डबल कर दो, शॉपर डबल देना पड़ता है। ये डबल नहीं देना पड़ेगा। ये इस शॉपर की और इस शॉपर की आपको पता कीमत सेम है? ये भी 500 रुपये किलो है, ये भी 500 रुपये। पहले नहीं पता था, पता लगा। बिल्कुल सेम कीमत है जी इसकी। मिलते कहाँ से हमें पता ही नहीं। हर दुकान से। जिससे ये कहाँ से लेते हैं? ये मंडी से लेके आए इधर से। ये मंडी से भी आपको मिलेंगे, मंडी नहीं तो यहाँ पे कितनी दुकानें शॉपरों की, इनसे मिलेंगे आपको। ठीक है। अच्छा, ये जी, ये जो है शॉपर जी, सर बहुत शुक्रिया। बाकी मैं आप भी सुन लें, आपको भी समझा रहा हूँ और लोगों को भी समझा रहा हूँ, आप भी सुन लें जी। अब ये जी आपको मैं बताता हूँ ये शॉपर, इसका फ़ायदा क्या है जी, कितने फ़वायदे मैं आपको यहाँ खड़े खड़े बताता हूँ, जो कि ज़िला इंतज़ामिया को आगे बताने चाहिए थे, इन शहरियों को भी और बाकी सारे लोगों को भी। वो ये कि सबसे पहले नंबर पे ये कि ये शॉपर, इस शॉपर में आप कोई भी चीज़ लेते हैं, दूध, दही, ड्राई फ्रूट या फ्रूट, सब्ज़ी, फल, कुछ भी इसमें आप लेते हैं तो हर बंदा आपके पास आएगा और आगे कहेगा शॉपर डबल करते हैं जी। अगर आप कोई बेकरी आइटम भी लेते हैं तो बेकरी पे भी आपको कहा जाएगा जी शॉपर डबल कर दें, क्योंकि बाइक पे यूजुअली लेके जाना होता है, या पैदल भी, साइकिल पे, जिस तरह भी ले जाना होता है, बारीक शॉपर है, फट जाता है जी। ये शॉपर सबसे पहले तो डबल नहीं करना पड़ेगा। अब इसका फ़ायदा क्या है कि ये अगर किलो में फॉर एग्जांपल 200 शॉपर चढ़ता है और ये किलो में 150 शॉपर चढ़ता है या 170-80 शॉपर चढ़ते हैं जी, तो ये डबल करने की वजह से ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली कॉस्ट इसकी ज़्यादा हो गई है, और ये सिंगल देने की वजह से इसकी कॉस्ट कम हो गई, तो ये इनको भी सस्ता पड़ेगा। और जितने भी दुकानदार लोग मुझे सुन रहे हैं जी, इन सब को सस्ता पड़ेगा, A to Z, उन सब का फ़ायदा है जी। तीसरा ये कि ये शॉपर सर जो है ना, ये कैंसर नहीं करता, ये वाला शॉपर कैंसर करता है।
इसके अंदर कोई भी चीज़ होगी, जैसे फॉर एग्जांपल रोटी आप इसके अंदर लेके जाते हैं, दूध लेके जाते हैं, या कोई और चीज़ जो थोड़ी सी भी गर्म हो, फल भी लेके जाते हैं तो गाड़ी में फल रख देते हैं, हीट की वजह से गर्म हो जाते हैं, गर्म होने की वजह से ये शॉपर अपने असरात फल पे या दूसरी चीज़ पे छोड़ेगा और उसकी वजह से कैंसर फैलेगा। अच्छा, इस शॉपर की वजह से कैंसर नहीं फैलेगा। नहीं फैलेगा। एक और फायदा हो गया, इंशाल्लाह यही लेंगे आगे से। एक और फ़ायदा हो गया, एक और बताता हूँ आपको जी। ये एक तो कैंसर वाली बात जी, ये भी आपको बता दी है। उसके बाद अगला फ़ायदा ये है कि ये शॉपर जो है घुलता नहीं है, डिकम्पोज नहीं होता है, पानी में, मिट्टी में, कहीं पे भी ये शॉपर हो जाता है जी। सर ये शॉपर नाले में, गटरों में, हर जगह फंस जाता है जी, ये नहीं फंसता, ये घुल जाता है। इसका और फ़ायदा हो गया। फ़ायदा हो गया। कितने फ़ायदे हो गए? फ़ायदे अगली दफ़ा कौन सा लेंगे? इंशाल्लाह यही वाला लेंगे। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है जी आपका? अली हुसैन। अली हुसैन साहब, अगली दफ़ा ये शॉपर लेना है। इसकी मोटाई देख लें, इसको कहते हैं 75 माइक्रोन या 15 गेज। ठीक है, मुझे पता है। 75 माइक्रोन का या 15 गेज का शॉपर। अच्छा जी, अब कंक्लूड करते हैं हमारा आज का शो जी, और वो कंक्लूड ऐसे करते हैं जी कि ये शॉपर जो मैंने आपको दिखाया है, ये शॉपर 75 माइक्रोन का शॉपर इसे कहा जा रहा है। 15 गेज एक दूसरा नाम, जो एक प्रोफेशनल सा नाम बताया गया है, वो 15 गेज का। बच्चों मोटरसाइकिल है, इधर हो जो सोने, इधर हो जा, इधर हो जा, पहले इधर हाथ उठा हुआ है, आगे और आ रहा है। 15 गेज का शॉपर बताया गया जी, या 75 माइक्रोन का शॉपर बताया गया जी। ये शॉपर या ये शॉपिंग बैग इसको कह लें जी, अगर आप पढ़े लिखे अल्फाज में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं लफ्ज़ को। ये शॉपिंग बैग हुकूमत की जानिब से जो एक पैरामीटर्स डिफ़ाइन किए गए हैं प्लास्टिक बैग के, वो ये हैं जी कि आप 75 माइक्रोन का यूज़ करें, या फिर वो नॉन वुवन बैग्स होते हैं, वो जो जिनको फैब्रिक बैग हम कहते हैं, वो इस्तेमाल करें। अब फैब्रिक बैग में मसला ये है जी कि फैब्रिक बैग महंगा पड़ता है। महंगा इस तरह से पड़ता है जी कि 5 रुपये या 6 रुपये का गालिबन एक बैग जो है रिटेल प्राइस पे लोगों को मिलता है। आगे वो आपको मुझे 10-20 रुपये का देते हैं जी, 5-10 रुपये उसमें मुनाफा बनाते हैं जी, जो कि गलत है। पहली बात ये कि वो काम ख़राब हो गया जी। दूसरी बात ये कि नॉन वुवन बैग भी ज़ाहिर है उतना पायदार नहीं होता जितना प्लास्टिक बैग पायदार होता है। जल्दी फट जाता है, जल्दी ख़राब हो जाता है, गीला, उसमें कोई भी चीज़ गीली नहीं डाल सकते, इसमें गीली चीज़ भी डाल सकते हैं, तो सस्ता भी पड़ता है। तो ये शॉपर, ये शॉपिंग बैग आप सब इस्तेमाल करें, जितने भी दुकानदार हजरात, ताजिर हजरात मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये हमारी हुकूमत के जो अहकामात थे, हमारी ज़िला इंतज़ामिया के जो अहकामात थे जी, वो तो पूरे बाज़ार में आज हमें लहराते हुए नज़र आए हैं जी। वो पूरे बाज़ार में खुल्लम खुल्ला उन अहकामात की खिलाफ वर्जी होती है, हमें दिखाई दी है। वो खिलाफ वर्जी में कसूरवार ये शहरी बाद में है जी, दूसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे कसूरवार ये ज़िला इंतज़ामिया खुद है। पहले नंबर पे कसूरवार ये हुकूमत खुद है कि जिनकी कैंपेन ही इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिन्होंने एजुकेट ही इतना स्ट्रॉन्ग नहीं किया लोगों को आगे कि ये प्लास्टिक बैग्स क्यों नहीं यूज़ करने, और ना यूज़ करके प्लास्टिक बैग्स अपने इसको ऑल्टरनेट क्या चलाना है जी। ये 75 माइक्रोन आज आके पूरे बाजार को मुझे खुद समझाना पड़ा है, किसी को पता नहीं 75 माइक्रोन क्या है, और ये काम हुकूमत का था। अगर मैं समझा सकता हूँ तो हमारी हुकूमत भी समझा सकती है जी। खैर, ये अगर समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी है कि हमारी हुकूमत जो है कितनी बड़ी नाअहली हमारी हुकूमत ने और हमारी ज़िला इंतज़ामिया ने की है लोगों को एजुकेट करने में, समझाने में। तो आगे देख लेते हैं जी, आगे क्या स्टेप उठाते हैं, क्या इनिशिएटिव उठाते हैं। आगे जुर्माना करना आसान है, लोगों को समझाना, आगाही देना मुश्किल है। खैर, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।